नमस्कार। तुला राशि पर एक नया विषय और आपको प्रसन्न चित्त करने वाला विषय है और नया विषय और नया खुलासा तथा इस पर अभी तक किसी बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषी ने चर्चा क्यों नहीं की, दुख और आश्चर्य इस बात का है। साथ ही साथ आपको प्रफुल्लित करने वाला समाचार है। और दूसरी बात, आपके गोचर में वर्तमान स्थिति कितनी सुंदर है और आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इस बात की प्रसन्नता अब इस पूरे वीडियो में होने वाली है। अधिकांश लोग ज्यादातर निगेटिव बात सुन करके दुखी हो चुके हैं और हमने ये देखा है जिस राशि को भी निगेटिव बात बताई जाती है वो बहुत दुखी होता है और बोलता है हमारी राशि तो ऐसी है, भगवान ने पता नहीं क्या बनाया। ऐसे ऐसे कमेंट सुनने को और देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है, खुश हैं फिर भी ये दिखाएंगे नहीं हम तो बहुत दुखी हैं जी। जिस हाल में भगवान रख रहा है उस हाल में रहो। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम लोग एक सामान्य प्राणी हैं, ग्रहों की चर्चा कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है उसको बता करके हम एक तरफ हो जाते हैं। अच्छा और बुरा भगवान देगा, ये आपके भाग्य पर निर्भर है। लेकिन गोचर ग्रह कैसे चल रहे हैं उस पर एक मात्र छोटी सी चर्चा हम करते हैं। हम आपको देते कुछ नहीं है, लेकिन उन ग्रहों के विश्लेषण से अच्छा और बुरा आप खुद ग्रहण कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, इस समय शनि का जो पाया है वो चांदी के पाए तुला राशि पर चल रहे हैं। इस संसार में 4 प्रकार के पाए हैं, उनकी लिस्ट यहां सामने दी हुई है और ये हमने अपनी मर्जी से पाया नहीं बनाया है। ये शास्त्रों का विधान और गणित और ग्रहों के हिसाब से गणना की जाती है। ये लिस्ट है चारों पाए की। और इसका निर्धारण कैसे होगा ये बात बतानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे चैनल से सारे बुद्धिजीवी, सारे ज्योतिष के बेसिक नॉलेज रखने वाले तो हैं ही, बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं। मैं उनको सबको साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं। साथ साथ जितने भी जवान किसान भाई बहन, छोटे और बड़े और सीनियर सिटीजन, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स तथा जज, प्रोफेसर तथा डॉक्टर, सब के लिए साधुवाद धन्यवाद। अब देखिए, हम इस रजत पाया, यानी कि रजत का मतलब चांदी का पाया है आपके लिए। शास्त्रों में चांदी के पाए को सर्वोत्तम बताया गया है और इसके फल मैं अभी बताऊंगा आपको 1 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अब एक पाए को ऐसे भी समझिए क्या कि बालक का जिस समय जन्म होता है तो लोग पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जी इसका कौन सा नक्षत्र है, इसका क्या नाम निकल रहा है और इसका पाया कौन सा है, ये उत्सुकता। अब मुझे नहीं मालूम ये उत्तर प्रदेश या बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कहाँ कहाँ पर है ये। मैं तो समझता हूँ तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक हर जगह हर विद्वान शास्त्रों के अनुसार बताता है। तो जैसे उस पाए की गणना की जाती है कुछ इसी तर्ज पर या उसी विधि के अनुसार शनि का जब परिवर्तन ट्रांजिट दूसरी राशि में होता है तो उसका आधार क्या है। जिस समय जिस क्षण शनि का परिवर्तन होगा उस समय का जो काल या खंड होगा, उस समय होगा, नक्षत्र होगा, उसको हम ग्रहण करते हैं। 17 जनवरी 2023 को जब शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किया उस समय विशाखा नक्षत्र चतुर्थ चरण चल रहा था। शाम के 18:02 यानी कि शाम के 6:02 पर सूर्यास्त के समय लगभग
तो अब उसको विशाखा चतुर्थ चरण को ग्रहण कीजिए, वो वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि को हमने कैसे सोचना है कि पंचम भाव चंद्रमा से पंचम, रजत चांदी का पाया, और तुला राशि से दूसरे भाव में वृश्चिक राशि तो सोन चांदी का पाया, और मीन राशि से नवम भाव चंद्रमा हुआ उस समय 17 जनवरी 2023 को, तो वो चांदी का पाया। यानी कि ये जो तीन राशि हैं, कर्क, तुला और मीन, इन पर चांदी का पाया हुआ। तो चांदी के पाए के फल क्या हैं उसको जानिए। जब मनुष्य की राशि पर चांदी का पाया चलता है तो नौकरी में उन्नति प्राप्त होती है, व्यवसाय में उन्नति, तरक्की, जमीन खरीदता है आदमी और विदेश यात्राएं करने को मन करता है, और साथ ही साथ अचानक धन लाभ भी होता है। सरप्राइज देने वाला कार्यकाल चलता है लगातार। आप खुद महसूस कीजिए कि पिछले साल से अब तक कितना तुला राशि वालों को धन लाभ हुआ है, और ये सच्चाई भी है। पिछले किए हुए जो काम है, यानी कि पिछले 2-3 साल में जो आपने काम किए होंगे उनका क्रेडिट बाद में मिलता है, इंक्रीमेंट के साथ मिलता है और इंटरेस्ट के साथ मिलता है। पैसा भी और सम्मान भी, अलंकृत होते हैं, सुशोभित होते हैं, सम्मानित होते हैं, और इसके अलावा आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही साथ उच्च पद का लाभ तो मिलता ही है। उच्च पद पर बैठे हुए नेता, मंत्री या बड़े बड़े अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य मिलता है। कोई भी काम रुका हुआ है, एक फोन करेंगे आप, आपके को सपोर्ट मिलेगा उस अधिकारी का जो बहुत बड़े पोर्टफोलियो लेकर के बैठा हुआ है। वो एक फोन करेगा, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, सोने का लाभ होता है। हिसाब लगाना, जो वीडियो सुन रहे हैं वो अपने से जोड़ करके देखें। लेकिन ये बात चल रही है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में तुला राशि है। जिनकी नाम राशि है और कुंडली में तुला नहीं है, वो ना कमेंट करें, ना इसको अपने से जोड़ करके मत देखें। सिर्फ उनकी बात है जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र बाद के 2 चरण और स्वाति एवं विशाखा नक्षत्र के शुरू के 3 चरण में हुआ है। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे स्त्री और संतान का सुख निरंतर बना रहता है तथा पारिवारिक सुख एवं निरंतर लाभ देने वाले जो फल है वो प्राप्त होते हैं। ये मैंने आपको तुला राशि पर चांदी के पाए का प्रतिफल बताया। अब गोचर की बात करते हैं हम। तुला राशि के गोचर में इस समय सूर्य द्वादश भाव में, लेकिन भद्र योग और बुधादित्य योग बना रहा है, नुकसानदायक नहीं है क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है वो बुध, उच्च राशि में है। और नई चीज ये है कि इस समय 12 अक्टूबर तक मालव्य योग राजाओं के समान प्रतापी, आपकी आभा मंडल, आपकी कीर्ति, आपका मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, और सब लोग आपको झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, आपका वंदन करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, सम्मान प्राप्त हो रहा है। और हम तो चाहते हैं भगवान से हमेशा ऐसे ही आप बने रहें। लेकिन ग्रहों के बदलाव क्या है? आपके भाग्य स्थान में इस समय मंगल है। 20 अक्टूबर को यह मंगल आपके राज दरबार, नौकरी, प्रतिष्ठा, व्यापार, पिता का स्थान, इंक्रीमेंट, सम्मान, प्रमोशन स्थान में मंगल आएंगे। और उसी से 17 अक्टूबर को सुबह 7:42 पर सूर्य का जो ट्रांजिट है वो तुला राशि पर होगा। मंगल की उस पर दृष्टि होगी। तुला राशि के लिए नेत्र पीड़ा, मन में अशांति, शरीर में एलर्जी या गला खराब होना, कफ एवं कोल्ड तथा एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, मौसम जब बदलता है ऐसा होता है। लेकिन ग्रह बता रहे हैं
अब आइए, राहु आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु आपके लिए निरंतर उन्नति देने वाला है। बृहस्पति आपके लिए भले ही अष्टम में हो, लेकिन उसकी दृष्टि आपके धन स्थान पर है और धन देने के लिए सोने चांदी का पाया आपके लिए काफी है। चांदी का पाया है, लेकिन देगा सोना, चांदी, पैसा सब प्राप्त होगा। इसके अलावा और भी कई ग्रह ऐसे हैं, खास तौर से आपके लिए योग कारक ग्रह जो शनि है उसकी चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके सुख, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी और घरेलू सुख संसाधन का प्रतीक शनि आपके पंचम भाव में मूल त्रिकोण में। अब आज के समय में देखा जाए तो इस संसार की सबसे भाग्यशाली राशि तुला। क्यों? अब मेरे तर्क को किसी की हिम्मत है तो काट करके दिखाए। आपकी कुंडली में 3 ग्रह इस समय मूल त्रिकोण में है। बुध अपने मूल त्रिकोण में, शुक्र मूल त्रिकोण में, शनि मूल त्रिकोण में। ये सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली ग्रह जब इस सृष्टि के ये 3 ग्रह, वाक शक्ति का प्रदाता बुध, जीवन के सांसारिक सुख देने वाला शुक्र, आपकी राशि का स्वामी और आपकी राशि पर ही चल रहा है। आपको अच्छे अच्छे वस्त्र से अलंकृत कर रहे हैं लोग, और पंचम भाव में आपकी संतान के लिए भी अत्यंत सुखद अवसर प्राप्त होते रहेंगे। और ये जितने खुशखबरी मैंने दी है, इसका अंत अभी ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएगा 10-5 दिन में आपकी रामलीला खत्म हो जाएगी। ये सुख आपको अगले वर्ष 1 अप्रैल तक प्राप्त होता रहेगा। और अगला पाया कौन सी राशि पर होगा, आपके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।